आपकी आप ही अगर हम डॉक्टर की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो हमारा फर्ज है ऐसे पेशेंट्स को। मैं यहाँ समझता हूँ कि मैंने एक HIV पेशेंट मदर की डिलीवरी की है। कैसे की है, उस टाइम हमारे पूरे आके हमने सपोर्ट किया था। उस माँ की गलती नहीं थी, उस लेडी की गलती नहीं थी। जो कैसे हो जाता हो गया, फिर हमारा फर्ज था बच्चे को भी बचाना, माँ को भी बचाना। तो कैसे किया, उससे गुजरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो हमें जब भी कभी साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए इनके साथ। इनको ऐसा हौसला नहीं दिलाना कि वाला चाहूँगा कि वो कुछ बताए, ताकि अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझिए क्या बोलना चाहते, एक एक वर्ड का इनका मतलब है। थैंक यू। स्टाफ मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रामेश्वर चौहान है और आज हम यहाँ पर और एक सोसाइटी में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति उनको अवगत कराया जाए। आज का जो टॉपिक है वो जो लीगल राइट्स ऑफ HIV पेशेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फिडेंशियल स्टेटस एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। ये जो था ये टॉपिक है जिसके लिए ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका काम क्या है, अवेयरनेस कैंप लगाना, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, ताकि वो अपने राइट्स को जान सकें। और आपके पास आने का मकसद ये है कि देखिए आप लोगों को नॉलेज है, आप ऑलरेडी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, CMO साहब यहाँ बैठे हुए हैं, AHO साहब ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, शायद गांव से लेकर इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, जो भी अवेयरनेस है उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको कि एड्स कैसे फैलता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके प्रिवेंशन कैसे करनी है। निशान जी ने लीगल राइट्स के बारे में बात की, काफ़ी हद तक उन्होंने आपको बता दिया कि लीगल राइट्स क्या है, जो HIV पेशेंट्स हैं उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, काउंसलिंग करनी है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करेंगे, आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्लियरली कहता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, और उसी में इंक्लूड होता है राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ केयर एंड राइट टू हेल्थ फैसिलिटीज। स्टेट प्रोवाइड करती है, स्टेट की ड्यूटी है लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जैसे जानते ही हैं प्रधानमंत्री JAY योजना है, उसके तहत काफी लोगों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और भी बड़ी सारी स्टेट की स्कीम है हेल्दी बीइंग। इंटरनेशनल गाइडलाइंस की बात करेंगे, क्योंकि ये जो बीमारी है ये पर्टिकुलर इंडिया की नहीं है या किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल डिजीज। ओरिजिन इसका साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसके बाद कम्युनिकेट होते होते इंटरनेशनल लेवल पे ये बीमारी फैल गई। काफी सारी अवेयरनेस की जा चुकी है। मुझे लगता है जब हम छोटे छोटे थे तभी बसेस के पीछे या बैनर लगे होते थे, ट्रक्स के पीछे बड़े बड़े रोड्स पे आप देखते थे बैनर लगे रहते थे, बसेस में स्लोगन्स लिखे रहते थे कि HIV एड्स जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे बचना है। देखिए आप हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, जो AHO साहब ने भी बताया, आपको अगर इन्होंने समझाया तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यही बातें अगर हम किसी कॉमन मैन को समझाएंगे की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सारी बातें समझना मुश्किल, कॉमन लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। और ये ड्यूटी जो है ये आप लोगों पर है। इसकी बात निशान जी ने भी की कि पर्सन कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू डिस्क्लोज एंड कैन, ऐसा मरीज जो आपके पास आता है ये जो सस्पेक्टेड है कि इसको HIV हो सकता है, तो उसके लिए आपको उसकी कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। उसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप उसका नाम डिस्क्लोज कर सकते, अगर आप उसका नाम विदाउट हिज कंसेंट डिस्क्लोज करते हैं तो वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months, फाइन अप टू 1 लाख। अगर कोई आप पे इल्जाम लगा देता है या कोर्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल कर देता है, पुलिस में एप्लीकेशन फाइल कर देता है, या आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में CMO के पास कोई एप्लीकेशन आ जाती है कि हाँ इस मेडिकल पर्सन ने या ऑफिशियल ने हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है डेलिबरेटली टू पब्लिक टू एनी पर्सन, तो दैट इज क्रिमिनल इन नेचर, उसमें सजा का प्रावधान है। कोई भी टेस्ट उसका नहीं कर सकते विदाउट हिज कंसेंट। डॉक्टर कैन नॉट रिफ्यूज टू ट्रीट HIV पॉजिटिव पर्सन सिंपली इसीलिए कि वो सस्पेक्टेड है या उसको है।
और उसको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। जो आप दूसरे लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ही ट्रीटमेंट उसको देना है। और ये ड्यूटी सीएमओज आपकी बन जाती है कि इंश्योर करें, जिसके लिए अपने कोई गाइडलाइंस अगर इशू हो वो भी इशू की जाए वहाँ पे लोगों के लिए। जैसे आजकल बैनर लगा दिए जाते हैं, छोटे छोटे पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन आपके पास आता है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, इन्फेक्टेड है, नहीं है, आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मेडिकल प्रोफेशन में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास ये नहीं रहता है सिस्टम कि वो लोगों की मदद कर सके इस लेवल पे। अब आप सपोज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्या ही मदद करेंगे, वो किसानी में मदद कर सकते हैं लोगों की। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर है। और शायद इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसीलिए कि हेल्थ का इशूज आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है, ये कम होने वाला नहीं है। और जैसे जैसे हम लोग अवेयर होंगे आपकी ड्यूटीज भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लोग अपने राइट्स के लिए अपने लीगल अवेयर होते जाएंगे, तो सपोज आप निग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी मरीज़ हॉस्पिटल में आता है, चाहे आप एक इंजेक्शन ही लगाते हो, चाहे आप इसकी ड्रेसिंग ही करते हो, फर्स्ट कंसर्न देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल अवेयर होंगी, ये सारी सिस्टम अवेयर हो गया, सारे लोग अवेयर हो गए, पेशेंट राइट्स सबके पास पता है। आपने गलती से भी कोई गलती कर दी तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ का जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे केसेस आते हैं, हमारी नॉलेज में दिखता नहीं है, बट ये है, एग्जिस्ट करते हैं। गलत चीज़ को पकड़े ही जाते हैं, जो गलत है वो गलत चीज़ है, उसको हम कभी ठीक नहीं बोल सकते। तो ये इन्होंने आई ओपनिंग सेशन था सर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताई। तो कंसर्न देना इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्म कंसर्न है, कोई भी उसके बगैर ट्रीटमेंट करना गलत है। पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना, पेशेंट का ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, आपका हक बनता है। और जो चीज़ें इन्होंने बताई वो आपको समझ लें। अब मैं चाहूँ आप समाज के साथ जुड़े हैं और हम भी समाज के साथ जुड़े हैं, और हम उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते जिनके तक आप पहुंच चुके हो। समाज आपके पास आता है, आप मेडिकल स्टाफ में हो, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो आपका समाज के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। तो आपके लिए कौन कौन से जो उसमें लिमिटेशंस हैं, कौन से आपके राइट्स हैं, उनके ऊपर हैवी डायमेंशंस हैज बीन कवर्ड बाय लैंड एडवोकेट्स। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ उसमें कुछ ऐड कर पाऊंगा। तो सारी बातें जो हैं वो उन्होंने आपको बता दी, और सीएमओ साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि मेडिकल स्टाफ से मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो सीएमओ साहब आपको मेडिकली जो क्या क्या आपको कैसे काम करना है वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो कानूनी तौर पर हमारे एडवोकेट्स ने आपको बता दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप समाज में आपका डायरेक्ट लिंक है, तो जितने भी लोग आपके पास आते हैं, HIV ग्रसित लोग आते हैं, तो कम से कम उनके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव करें। नॉट ओनली HIV ग्रसित लोगों से, मैं जब भी कोई बीमार होता है तो क्या उसको कौन याद आता है? या तो भगवान, या तो आप लोग। तो इसके बाद भगवान के बाद आप ही लोग हो, तो आपसे उन लोगों को उम्मीदें होती हैं। तो अगर हम उनसे रिस्पेक्टफुल बिहेव ना करें तो क्या रहेगा? तो मैं आपसे आश्वासन चाहूँगा आज के दिन कि जो भी हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनसे एक रिस्पेक्टफुल बिहेव करें, और जब वो वहाँ से जाएँ वो बीमारियों से ठीक ना हो, आप लोग बिहेव से ठीक हो। तो और उसके लिए ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, सबको किस प्रकार से वर्कआउट करें, वो सारी चीज़ें जहाँ रखी गई हैं, और एक कॉमन मैन कैसे बिहेव करे और पेशेंट को कैसे रिलीफ मिले, इसको कैसे देखें। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड एड्स डे पर जो आज कठवा में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज के जो कठवा की ब्रांच है वो आज आई है हमारे CM ऑफिस में। आज के दिन जैसे हम जानते हैं कि इसमें एड्स जो ऐसी बीमारी है जिसमें मतलब हम इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हम सबको इकट्ठे होने की ज़रूरत है, ताकि इस बीमारी को जो ऐसे बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह होता नहीं है, जो इलाज जो जिस घर में हो जाता है तो वो घर बहुत ज़्यादा ख़त्म ही हो जाता है। तो मैं आज पहले तो मैं हमारी काम्या मैम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज जो कठवा की, जिन्होंने ये टीम भेजी है, जिन्होंने आज यहाँ पर हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है, हमारा स्टाफ है, और जितने भी पेशेंट्स आज आए थे जो बैठे थे ऑडियंस में, उनको ज्ञान कराया कि हमारा लीगल जो उनके हक है, जो उनके लीगल
इश्यूज आ सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट, विद रेस्पेक्ट टू मैनेजमेंट, विद रेस्पेक्ट टू डायग्नोसिस, उनके क्या हो सकते हैं, पेशेंट के क्या क्या हक हैं, हमारे हेल्थ वर्कर के क्या क्या हक है, और इसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम इसको सोशली एक उस प्लेटफॉर्म पर लाएं जहां ये एक्सेप्टेबल हो हमारे पेशेंट्स के लिए भी, हमारे डॉक्टर्स के लिए भी, हमारे स्टाफ के लिए भी। तो मैं जैसे इन्होंने आज हर इशू पर, हर पहलू पर इस पर रोशनी डाली, जो कि बड़ी ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगा हमें। इन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स और जो लीगल राइट्स पे बात की, इन्होंने जो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात की, और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के डे में। मैं चाहूँगा कि आज के दिन हम आपके माध्यम से लोगों को बढ़े कि जो एड्स है ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए कि आप जानते हो कि एक बार इसको लग जाता है, एक सोशल स्टिग्मा लग जाता है इंसान को, फैमिली को, फिर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ इसमें जो कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या होमोसेक्सुअलिटी है। तो ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट, और जो इंजेक्शन जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, मल्टीपल इंजेक्शन यूज़ कर, मल्टीपल डोज यूज़ करते हैं, मतलब सिरिंजेस शेयर करते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, गलती तो हमसे भी हो सकती है, कभी गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया या कभी इन्फेक्टेड पता नहीं चला, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते। इन चीज़ों का अगर लोग इन चीज़ों से बचे, और अगर गलती से हो भी जाए तो हमारे ICTC काउंसलिंग सेंटर्स है हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ जाके अपना इलाज करा सकते हैं, अपना पहले डायग्नोस करा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और साथ में काउंसलिंग भी हो सकती है। और इन केस उनको कोई ब्रीच लगता है कि इनमें है, तो उनके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सर।